बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में सिर्फ दो आ रहे हैं, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ओनर्स एंड मैनेजमेंट, बाकी सब एक्सटर्नल। बाकी सब एक्सटर्नल, एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियंस, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल में सिर्फ ओनर्स और मैनेजमेंट आ रहा है, एक्सटर्नल में एम्प्लॉइज आ जाएंगे। एम्प्लॉइज बस ऐसा लगता है, कुछ ऑथर्स कहते हैं कि नहीं नहीं एम्प्लॉइज तो हमारे हैं। अरे हमारे तो हैं, बट डू दे ओन द बिजनेस? नहीं। क्या वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है? नहीं। तो वो थर्ड पार्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे यूजर्स के केस में। बाकी फिर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, रिसर्चर्स हैं, पब्लिक हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे यूज करते हैं। ध्यान से देखेंगे प्लीज, ध्यान से देखेंगे। इंटरनल यूजर्स पे पहले बात हो रही है। एज एन ओनर how would you like to use, why would you be interested in the accounting information of the business? As an owner, most importantly to ascertain whether you earn profit or loss during the year, profitability check करने के लिए। as an owner you would be interested, you would be like you would want to assess the performance of the business। रन एम्प्लॉइज कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रही है, ओनर ने रिस्क लिया हुआ है इतना बड़ा, वो कहेगा कि यार देखो वो कंपनी का प्रॉफिट तो 30% है, हम तो सिर्फ 14% पे हैं। तो वो परफॉर्मेंस असेस करना चाहेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फेवरेबल है कि नहीं है, कि जितना हम कमा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वरना फिर बोलेंगे कि आप कॉस्ट कटिंग करो या एफिशिएंसी बढ़ाओ। तो एक तो रिटर्न, दूसरा सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, कि जो पैसा इन्वेस्टेड है वो सेफ भी है कि नहीं है, कैपिटल इरोजन तो नहीं हो रही। कैपिटल इरोजन वही होती है कि लॉसेस तो नहीं हो रहे कंसिस्टेंट। अब जैसे इनिशियली इन सब में ही फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये तो कंसिस्टेंट लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस, तो कुछ कहते हैं कैपिटल इरोजन हो रही है। तो वो देखना चाहेंगे कि कितने लॉसेस हैं। कोई बात नहीं, अभी यूजर बेस बढ़ रहा है तो अभी डिस्काउंट्स ऑफर करे जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करे जा रहे हैं। एक बार यूजर बेस, जैसे बायजूस भी हो गया, तो अभी वो लॉसेस इनकर कर रहा है, बट एक बार यूजर बेस हो गया तो एक्सपेंसेस फिर बार बार इनकर नहीं होते। उसके बाद फिर रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होगा, तब वो एक टाइम पे प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाएगा। बट एज एन ओनर you would want to know about the accounting information. Owners are the persons who contribute capital, पैसा लगाया हुआ है आपने बिजनेस में, you are bearing the maximum risk। आपका पैसा डूबेगा, क्योंकि जब कंपनी बंद भी होती है ना, तो ओनर्स का पैसा लास्ट में मिलता है। सबसे पहले बाहर वालों की लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ती है, बैंक की लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ती है, एंड में आप कुछ बच गया तो ओनर ले जाएंगे। तो सबसे बड़ा रिस्क तो ओनर्स ही ले रहे हैं, एंड दे गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड ऑल्सो, कि जो भी प्रॉफिट होगा भाई साहब आपको ही तो मिल रहा है। बैंक को तो आप एक फिक्स इंटरेस्ट दे दोगे, डिबेंचर्स पे आप एक फिक्स इंटरेस्ट दे दोगे, एम्प्लॉय को एक फिक्स सैलरी दे दोगे, बाकी सबके तो खर्चे फिक्स्ड हैं। बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए तो सारे प्रॉफिट्स आपको ही तो मिलेंगे। मैक्सिमम रिस्क, maximum reward. Since owners have invested capital in the business, they need information about how much profit is earned or loss incurred by the business. Owners also need accounting information to assess safety of their money invested in the form of capital. एक तो हो गया आपका प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा सेफ्टी ऑफ द कैपिटल। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो चीजें क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी जस्टिफाइड है कि नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टेड सेफ है कि नहीं है। ओनर्स ऑल्सो नीड सच इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर दे शुड इन्वेस्ट। कह रहा अच्छा चल रहा है बिजनेस, एक्सपेंशन करते हैं और पैसा डालते हैं, कह रहा भाई साहब वहां का अपना ब्रांच बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है वहां पे काम करके, वहां पे नहीं चल रहा हमारा बिजनेस, वहां पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। तो ऐसे डिसीजंस, owners also need such information to decide whether they should invest more capital in the business or withdraw the invested capital from the business. Owners, internal users. Second, management. तो जहां जहां मैनेजमेंट वहां वहां डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट कर चुके हम ऑब्जेक्टिव्स में, असिस्टिंग दी मैनेजमेंट, वही एग्जैक्टली सेम पॉइंट।
कि how does the management uses the accounting information to make various decisions, to take various decisions. Management comprise of persons who are involved in taking or making strategy decisions as well as running day-to-day operations. Management needs accounting information to make decisions such as determination of selling price. कह रहे बना तो दिया प्रोडक्ट, इसका प्राइस क्या रखें, तो मैनेजमेंट का डिसीजन है वो अपनी सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करेगा और जो भी अवेलेबल डेटा है वो यूज करेगा, अपना कंपेटिटर्स के प्राइसेस देखेंगे, अपने प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस देखेंगे, उस हिसाब से फिर प्राइस डिसाइड करेंगे. स्ट्रैटेजी सच एज हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, या तो सैलरी कट्स या फिर ले ऑफ्स, दो ही तरीके हैं कॉस्ट कटिंग के. Management needs accounting information to compare the performance of the enterprise with other similar enterprises in the industry. तो कंपैरिजन दो तरीके के होते हैं, एक इंटर फर्म कंपैरिजन ए लिमिटेड का बी लिमिटेड के साथ, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इंट्रा फर्म होता है अपने आप में ही करंट ईयर की परफॉर्मेंस कंपेयर हो रही है प्रीवियस ईयर के साथ, तो कंपैरिजन में भी इंटर फर्म और इंट्रा फर्म. जैसा भी कंपैरिजन हो उसके लिए आपको डेटा चाहिए, उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए. कोई डाउट? मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू प्लान फ्यूचर ऑफ द एंटरप्राइज. एक्सपेंशन, रिडक्शन इन साइज, कुछ भी. बट सर एक्सपेंशन रिडक्शन ओनर करते हैं या मैनेजमेंट? ओनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को हैंड ओवर करते, कह रहे भाई साहब आपका काम है डिसीजन मेकिंग, तो टैलेंटेड लोग वहां, तो सीईओ मैनेजमेंट का पार्ट है, ओनर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना. ओनर बोलते हैं जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग और जो शेयर होल्डिंग कंपनी के केस में ओन करते हैं. ओके, ओनर्स, मैनेजमेंट, इंटरनल यूजर्स थे. कौन थे? इंटरनल